संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। जयप्रकाश नारायण समाजवादी विचार के एक ऐसे योद्धा जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा देकर के हर किस्म की गैर बराबरी, असमानता के खिलाफ बिगुल बजाकर लोकतंत्र में तानाशाही के खिलाफ एक लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद किया था। एक जमाने में इस देश में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में इस नारे को बार बार इस्तेमाल किया गया। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। ये वो नारे थे जिन्होंने जेपी आंदोलन को इमरजेंसी जैसी उस वक्त की तानाशाह सरकार को झुकाने का एक ऐतिहासिक कदम बनाया और उस समय के तानाशाह को ये सबक सिखाया कि जमहूरियत में जनता से बड़ा कोई ताकतवर नहीं हो सकता। मगर उसी जेपी के नाम पर एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाया। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, 2016 में उन्होंने उद्घाटन किया एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय केंद्र जिसको संक्षेप में JPNIC बोलते हैं, यानी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र। 2016-17 के आसपास बना यह तकरीबन 800 करोड़ से ज्यादा की इमारत केवल इमारत नहीं है, वो समाजवादियों का एक निजी आत्मीय दस्तावेज की तरह खड़ी एक बुलंद चेतना है। जयप्रकाश नारायण और समाजवादी आंदोलन को लेकर के एक ऐसा हाईटेक म्यूजियम उसमें बनाया गया था कि नई पीढ़ी को समाजवादी विचार से उसमें लैस करने के लिए तमाम सुविधाएं मिलेंगी। म्यूजियम में पुरानी समाजवादी संघर्ष की यात्रा, उससे जुड़े हुए किस्से, किताबें और तमाम तरह के ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में वो इतिहास सजीव वहां पर नजर आता। तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों का एक भव्य ऑडिटोरियम जिसमें समाजवादी और संविधानवादी मूल्यों पर आधारित विचार विमर्श का केंद्र बनाने का स्वप्न देखा गया। इसे तमाम तरह की सुविधाओं से संपन्न बनाया गया ताकि देश और दुनिया के विद्वत समाज के लोगों का एक ऐसा केंद्र बने जहां विचारों का आदान प्रदान नए संघर्षों की बुनियाद की तरह काम करने के लिए बड़ा हो। लेकिन उसी JPNIC में जेपी की मूर्ति और हर बार 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी की प्रतिमा को माला पहनाने की कोशिश करते हैं। आज से 3 साल पहले जब कोशिश की और रोका गया तो बैरिकेडिंग कूद करके गए और अपनी जिद से माला पहनाया। वो ऐसा दौर था जिसमें अखिलेश यादव का यह तेवर लोगों को ये लगा कि हाँ, एक जमीनी नेता को ऐसे ही सड़क से सदन तक संघर्ष करता हुआ नजर आना चाहिए। पूरे देश के समाजवादियों और खासकर युवाओं में एक ऊर्जा का संचार करने वाला वो दृश्य था और बीजेपी की पुलिस के सामने टकरा करके उनको धता बता करके जेपी की मूर्ति पर पहुंचना और माला पहनाना वो एक संकेत था कि राजनीति में जब समाजवादी अपने संघर्ष के इतिहास से जुड़ने और मौजूदा संघर्ष के इतिहास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कोई पुलिस रोक नहीं पाती। लेकिन पिछले साल जब फिर से उन्होंने घोषणा की कि हम फिर जाएंगे, जेपी की मूर्ति पर माला पहनाएंगे, पूरी पुलिस लगाकर रोक दी गई और इस बार फिर से कई थानों के पुलिस आज 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती के दिन छावनी में तब्दील कर दी गई। पूरे JPNIC को ढक दिया गया ताकि फिर कहीं अखिलेश यादव वहां पहुंचने की कोशिश न करे। पिछली बार उन्होंने जिद की, घर से निकले और सड़क पर उन्होंने जेपी को याद किया। इस बार उन्होंने कहा कि हम सीधे टकराव नहीं करेंगे, लेकिन उनके 2 समाजवादी सिपाही, समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा और उनके ही संगठन के एक अमर यादव नामक संगठन के पदाधिकारी, इन दोनों युवाओं ने समाजवादी विचारक जेपी की मूर्ति पर माला पहनाने में कामयाबी हासिल की और योगी आदित्यनाथ की पुलिस की तमाम बाधाओं बेड़ियों को धता बताते हुए माला पहनाया। उनके सामने छात्र सभा की टोपी लगाई, झुककर सलाम किया और फिर बाद में अखिलेश यादव ने तारीफ की। क्या जयप्रकाश जी ने जनता को जगा करके सरकार को हटाने का काम किया था। समाजवादी लोग
हम सब मिलकर के जनता को जागरूक कर करके सरकार को हटाने का काम करेंगे। आज के दिन हम छाछ सभा के दोनों नौजवानों को बधाई देना चाहते हैं। हालांकि लोहिया वाहिनी के हमारे राम करण निर्मल को भी मैंने कहा था कि उनकी भी इच्छा थी कि कुछ इस तरह का काम किया जाए, मैंने उन्हें रोका था, लेकिन छाछ सभा के विनीत कुशवाहा और छाछ सभा का नेता अमर यादव, उन दोनों को बधाई। जो काम हम लोग करना चाहते थे वो काम उन्होंने पहले ही कर दिया। और अक्सर देखा जाता है कि पुलिस पीछे ही रह जाती है, इस बार फिर पुलिस पीछे रह गई। सवाल इस बात का नहीं है कि वहाँ एक केवल प्रतिमा है, एक केंद्र है और वहाँ जबरदस्ती कोई जाना चाहता है। पिछले साल यह बात सामने आई कि 800 करोड़ से ज़्यादा सरकारी पैसे से एक इमारत बनी और हर सरकारी इमारत बनवाती है। फर्क केवल इतना होता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार अपने 800 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बीजेपी में पार्टी ऑफिस बनाती है। अब वो सरकारी पैसा है कि दान का पैसा है या एक एक रुपया जोड़ करके खून पसीने की कमाई भाजपाइयों ने दी है, उससे बना है। उसी के बगल में एक्सटेंशन बिल्डिंग बीजेपी के ऑफिस में बनी और दोनों इमारतें मिला करके तकरीबन 1500 से 2000 करोड़ रुपए की इमारत। तो किसी ने अपनी पार्टी ऑफिस बनाए और किसी ने जेपी के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाया। लेकिन मौजूदा सरकार पिछले 8 साल से उसे खंडहर में तब्दील कर चुकी है और खंडहर बना दिया इतने पैसे को जो कि उसका सदुपयोग कर लेते। नाम बदलने की हिमायती सरकार जेपी का नाम से तो बदल नहीं सकती थी क्योंकि नाम बदलना उनको भारी पड़ जाता। ऐसे में उन्होंने पूरे इमारत को खंडहर बना दिया और एक प्रतिरोध की तरह अखिलेश यादव ने जब 3 साल पहले वहां जाकर माला पहनाई तो बाहर निकलकर यह कहा था ऐलानिया कि आपने जनता के पैसे को खंडहर बनाया है, हम इसे एक स्मारक बनाते जिसमें देश और नहीं दुनिया भर के समाजवादी लोग देखने आते, समाजवादी विचार से युवाओं को जोड़ते, जो संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत के लिए खड़े होते। आपने इसे खंडहर बनाया। अगले साल योगी सरकार ने एक निर्देश दिया कि उसको प्राइवेट हाथों में बेचने लगे। फिर 2 महीने पहले उन्होंने कैबिनेट से फैसला किया कि एलडीए को वापस उन्होंने दे दिया है और वो समिति भंग कर दी और एलडीए अब उसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार कर रहा है। और इस बात का पूरा संदेह है कि एक सरकारी इमारत को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फिर से बेच न दे। इसलिए आज अपनी पार्टी ऑफिस में पूरे तेवर के साथ अखिलेश यादव ने जेपी को याद भी किया था और इस बात को आगाह भी किया था कि संपूर्ण क्रांति के लिए हम युवाओं को तैयार करेंगे। जब उस समय जेपी उस दौर के तानाशाह से नहीं डरे तो आज के जालिम तानाशाहों को हम ये इशारा करना चाहते हैं कि लाल टोपी लाल झंडा समाजवाद का परचम हर जुल्म ज्यादती के खिलाफ लड़ेगा, संविधान पर खतरा बनकर आए लोगों को सत्ता से बेदखल करेगा और जेपीएनआईसी को बिकने भी नहीं देगा। सुनिए अखिलेश यादव को। आज हम सभी लोग लोकनायक जयप्रकाश जी को याद कर रहे हैं उनकी जयंती पर और ये भरोसा दिलाते हैं कि जो लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर सोशलिस्ट म्यूजियम बना था, जेपीएनआईसी की जो सबसे सुंदर बिल्डिंग बनी थी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी छिपाना चाहे और कितना भी पुलिस लगा करके अपनी नाकामी को छिपाना चाहे, आज के दिन जयप्रकाश जी को याद करते हुए जयंती के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि जेपीएनआईसी को हम लोग बिकने नहीं देंगे। ये सरकार जो बेचना चाहती जेपीएनआईसी को वो हम समाजवादी लोग मिलकर के इसको बिकने नहीं देंगे। इन्होंने जो दुर्दशा की है, जयप्रकाश जी देश के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए, समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। जहां वो अंग्रेजों से लड़ते रहे और उसके बाद जो सरकारों में बुराई आई उसको भी उन्होंने अपने संघर्ष के रास्ते सरकार को जगाने का काम किया।
और उस समय की सरकार जो ये समझती थी कि सरकार नहीं हट सकती है, जयप्रकाश जी की क्रांति ने, संपूर्ण क्रांति के आह्वान ने उस सरकार को भी हटाने का काम किया। कभी आपने दुनिया में ये किस्सा सुना क्या कि 800 करोड़ की इमारत सरकार केवल इस खुन्नस में कि वो जेपी के नाम पर बनी और अखिलेश यादव ने बनवाई, खंडहर बना दिया? कभी आपने दुनिया में ऐसा देखा क्या? ये किस बात की नाराजगी? ऐसे रिवर फ्रंट के पास जितनी भी काम रुके पड़े थे, सरकार ने सबको कूड़े में डलवा दिया क्योंकि अखिलेश यादव को क्रेडिट न चली जाए। इस मानसिकता से तो एक्सप्रेसवे को चलने के लिए रोक देना चाहिए। अखिलेश यादव ने बनवाया है, उस पर जब लोग चलते हैं तो तारीफ उनकी होगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मायावती जी की तारीफ होती है, फिर तो आपको एम्बुलेंस सारी बंद कर देनी चाहिए। पुलिस के लिए जो डायल 100 था उसका नाम बदल दिया आपने, लेकिन जीप, काम और इमारत तो वो पुलिस वाली है, अखिलेश यादव ने बनवाई। लखनऊ में आप एयरपोर्ट से लेकर के लखनऊ के हजरतगंज तक जाएंगे तो सारे निर्माण कार्य या तो आदरणीय मायावती जी के हैं या अधिकांश आदरणीय अखिलेश यादव के हैं, तो वो सारे तो आज भी काम कर रहे हैं, नाम बदल देते। लेकिन जेपीएनआईसी के साथ जो सरकार ने किया है वो उनकी तुच्छ मानसिकता, उनकी तंग दिली और समाजवादी विचार और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ उनकी नफरत को जाहिर करता है। आने वाली पीढ़ियां भी हिसाब करेंगी कि आपको व्यक्ति से दुश्मनी थी तो अखिलेश यादव के सारे कामों को रोकते, आपको विचार से दुश्मनी थी तो समाजवाद के हर एक सबूत को मिटा देते इतिहास से, अगर आपको जनता के पैसे से दुश्मनी थी तो उसे तो आपने लुटा ही दिया अपने लोगों के हाथ में। सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट में बेच ही रहे, लेकिन समाजवादी परचम में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब अंगड़ाई तो पीडीए ले रहा है। उत्तर प्रदेश वही प्रदेश है जिसमें पीडीए ने आज बीजेपी को पूर्ण बहुमत से बहुत दूर करके गरूर तोड़ दिया, अहंकार ध्वस्त कर दिया। और उसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अब समाजवादी विचार के साथ अम्बेडकरवाद को जोड़कर पीडीए में बहुजन का एक नया संस्करण ले आए हैं और संघर्षों की बिसात इस तरह की बात से आगे मजबूत होती रहेगी। आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या मानना है? जब आपने ये जाना कि एक इतनी बड़ी इमारत कूड़े में पड़ी है तो आपको कैसा लगा? और ये नफरत, इसकी वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को ये काम करना चाहिए? क्या उसमें लगी मूर्ति पर अगर कोई माला पहना दे तो पुलिस लगाकर आप रोक देंगे? और पुलिस भी किसको रोकेगी? पुलिस उनको नहीं रोक रही जो हरिओम वाल्मीकि की लिंचिंग कर रहे हैं, पुलिस उनको रोक नहीं रही जो पुलिस अपहरण करवा रही। पुलिस उसी उत्तर प्रदेश में दलितों के ऊपर उत्पीड़न बढ़ता गया और देश में नंबर 1 उत्पीड़न का, दलितों का उत्पीड़न का केंद्र बन गया उत्तर प्रदेश। पुलिस नहीं रोक पाई, पुलिस नहीं रोक पाई 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पेपर लीक हो रहा है या आरक्षण घोटाला हो रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन पुलिस जेपी की मूर्ति पर माला पहनाने से रोकने खड़ी हो जाती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, नैतिक, आध्यात्मिक क्रांति की संपूर्ण क्रांति का नारा देने वाले जयप्रकाश एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें बराबरी और न्याय हो। जयप्रकाश की मूर्ति पर माला नहीं पहनाया जाएगा तो भी उनके विचारों पर ताला नहीं लगेगा। समाजवादी विचार संघर्ष करेगा और दंगाई, जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच वाले फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त देगा। उत्तर प्रदेश फिर से समाजवाद और अम्बेडकरवाद के विचार में लहलहाएगा। और कल डॉक्टर लोहिया की पुण्यतिथि है, यानी कल डॉक्टर लोहिया को याद किया जाएगा और जेपी को याद किया गया। और बीते हुए कल श्रद्धेय नेताजी का स्मृति दिवस था 10 अक्टूबर और 9 अक्टूबर मान्यवर कांशीराम जी का, यानी 9, 10, 11, 12 ये चारों तारीखें इस बात का सबूत हैं और प्राकृतिक रूप से गवाही दे रही हैं कि ये भारत समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों का था, है और रहेगा। ये कुछ वक्त के लिए फिरका परस्त दंगाई सत्ता में हैं, इन्हें जनता सबक सिखाएगी और जवाब देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वैचारिक क्रांति से जुड़िए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले, ज्वाइन करिए ताकि ये विचारों की क्रांति और मजबूत हो। अगर आप मुझे ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पेज को फॉलो जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।